देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर द डिग्री ऑफ क्वांटिटी सप्लाई। ये क्या है, ये डिग्री है क्वांटिटी सप्लाई का ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, आम भाषा में, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ये है रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। और इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई, देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका रेशियो को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने यहाँ पे बता दिया न्यूमेरिकली, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये डिवाइड का साइन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये डिवाइड का साइन है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। ये कुछ नहीं, बस बहुत सिंपल चीज है कि ये एक रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप बोल सकते हैं रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो ये कुछ ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है, इसमें मेन है टाइप्स, इसका डिग्रीज, वो सब पूछा जाता है। बस आपको इस पूरे में बस आपको क्या याद रखना है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, बस वो दो चीज को याद रख लीजिए। ये आपको डेफिनेशन उतना रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सिंपल रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन, ये चेंज का साइन है, आप चेंज भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड का साइन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, आम भाषा में, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हो गया, बस इतना सिंपल था। अब हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अभी हम लोग ने डेफिनेशन और फॉर्मूला देखा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जनरली 5 टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सेकेंड इज परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड थर्ड इज हाईली इलास्टिक सप्लाई, fourth is less elastic supply and fifth is unitary elastic supply. Total 5 है elasticity of supply। तो अब हम लोग सारे जितने टाइप्स है सबको 1 by 1 हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जहां पर ये मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई किया है। देखिए ये यहाँ पर प्राइस हमारा कांस्टेंट है, देखिए प्राइस 10 है, क्वांटिटी है 70, प्राइस 10 ही रहेगा लेकिन क्वांटिटी हो जाएगा 80। प्राइस 10 है तो क्वांटिटी हो जाएगा 100, मतलब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन जो सप्लाई है वो चेंज हो रहा है इनफाइनाइट, तो वो चेंज होते ही जाएगा, ठीक है, वो नहीं रुक रहा है, वो चेंज होते ही जा रहा है। प्राइस कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी, मतलब वही क्वांटिटी सप्लाई वो चेंज हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में प्राइस, देखिए ये हमारा प्राइस है जो कि कांस्टेंट है लेकिन हमारा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ते ही जा रहा है। देखिए यहाँ से बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है, तो ये बढ़ते ही जाएगा। तो इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये पैरेलल क्या होगा, OX एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमारा फर्स्ट था परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जहां पर प्राइस कांस्टेंट रहता
है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई हमारा इंक्रीज होते रहता है, इनफाइनाइट लेवल तक इंक्रीज होता है, जिसके कारण हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, प्राइस इज कांस्टेंट एंड क्वांटिटी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ते ही जा रहा है, इनफाइनाइट लेवल तक बढ़ते ही जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग सेकेंड देख रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जस्ट इसका अपोजिट है, फर्स्ट का अपोजिट है सेकेंड। जैसे कि देखिए ऊपर में हम लोगों ने देखा प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी सप्लाई हमारा बढ़ रहा है। इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम लोग देखें, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, प्राइस हमारा क्या है, प्राइस हमारा चेंज होगा, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा जीरो। जब प्राइस हमारा क्या हो रहा है, प्राइस हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट है, इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, जीरो। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे हैं, प्राइस हमारा चेंज हो रहा है 1, 10, 50, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। दो टाइप्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सेकेंड इज परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थर्ड अब हम देख रहे हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर आप देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर है 1 से, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, मतलब क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंजेस आ रहा है ये ग्रेटर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। समझ में आया। क्वांटिटी सप्लाई है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ये ग्रेटर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, ग्रेटर होगा 1 से। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद क्या हो जाता है कि आप देखिए एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में है प्राइस, ठीक है, और ये देखिए ये हमारा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कर्व है, जो कि हाईली इलास्टिक है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई के बीच का जो परसेंटेज है ये ग्रेटर होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। समझ में आया। यहाँ पर क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन, जो क्वांटिटी सप्लाई का जो परसेंटेज है ये ग्रेटर हो रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इसके बाद हम आते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई। ये क्या हो जा रहा है, ये लेस देन 1 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 था, ये लेस देन 1 है। लेस इलास्टिक सप्लाई जो कि बहुत कम इलास्टिक सप्लाई है, ये क्या होगा, ये 1 से छोटा है। जो लेस इलास्टिक सप्लाई क्या है, 1 से छोटा है। यहाँ पे क्या होगा कि रुकिए यहाँ पे बता रहे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई देखिए यहाँ पर लेस इलास्टिक सप्लाई की अगर हम बात करें, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई से। इसका मतलब है जो प्राइस में चेंज आ रहा है ये ग्रेटर है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई से। मतलब क्वांटिटी सप्लाई की कंपैरिजन में प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा, तो इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। मतलब कि प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाई से, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक सप्लाई। देखिए ये डायग्राम है जहां पर प्राइस में क्या ज्यादा चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाई से। ये हमारा क्या है, कर्व है, लेस इलास्टिक सप्लाई का ये कर्व है। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में आते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पर देखिए प्राइस हमारा, देखिए जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही हमारा क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा। मतलब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जहां पर जितना क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हुआ उतना ही अगर प्राइस में चेंज होगा तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही सप्लाई में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइन जाएगा ये ओरिजिन से जाएगा, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो हम लोग ने 5 टाइप्स देखे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जहां पर प्राइस कांस्टेंट रहेगा लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज होगा इनफाइनाइट, जिसके कारण जो ये कर्व आएगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो कर्व आएगा वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा पैरेलल टू OX एक्सिस। ठीक है, सेकेंड इज परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जहां पे प्राइस हमारा चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। इस सिचुएशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इक्वल टू होगा 0। ठीक है, और ये पैरेलल किसके होगा, OY एक्सिस के। थर्ड इज हाईली इलास्टिक सप्लाई, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, एक से बड़ा है। यहाँ पर क्या होता है कि क्वांटिटी सप्लाई के बीच में ज्यादा चेंज आता है इस कंपेयर टू प्राइस। क्वांटिटी सप्लाई के बीच में ज्यादा चेंज आता है इस कंपेयर टू प्राइस। यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक से बड़ा होगा, मतलब ये हाईली इलास्टिक सप्लाई है। उसके बाद लेस इलास्टिक सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइस में ज्यादा चेंज आता है इस कंपेयर टू क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, एक से छोटा होता है लेस इलास्टिक सप्लाई में। फिफ्थ इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जहां पे जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही सप्लाई में चेंज आएगा, मतलब चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, मतलब जितना क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आया उतना ही प्राइस में चेंज आएगा, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखिए ये जो जाएगा ये बीच ओरिजिन से लाइन जा रहा है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। ये टोटल हमारे 5 टाइप्स थे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। तो आज हम लोग ने डेफिनेशन, फॉर्मूला और टाइप्स देखा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। अगर मेरी वीडियोस देखना अच्छी लगता है, अगर आपको मेरा जो भी समझाने का तरीका या फिर मेरी इकोनॉमिक्स आपको अगर अच्छी लगती है, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और डेली मैं मॉर्निंग में क्विज़ डालती हूँ, अगर आप कहीं पर भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप उसे देखा करिए, आपको ज़रूर ही बेनिफिट होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में।